Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद भूषण पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके 6 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा भारतीय इतिहास, दूसरा टॉपिक आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा आपका भूगोल होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था चौथा है, और पांचवा टॉपिक आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से होगा, और छठा आपका सामान्य ज्ञान। इन 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन हमने उठाए हैं, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक टॉपिक 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए हम देर न करते हुए आपसे केवल 20 मिनट लेंगे। 20 मिनट में इस प्रैक्टिस सेट को हम ख़त्म करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। बुलंद दरवाज़ा द्वारा खाली स्थान बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा खाली स्थान द्वारा बनाया गया था, यही आपसे पूछा गया है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो यो मैसूर था। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैसूर था जो दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रंगून। रंगून जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, वह स्थान है रंगून। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र जो है वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? 3 कथन है आपके सामने। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जो 11 सूत्री मांगे थी, उनमें से ये 2 आपके करेक्ट जवाब हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौरी चौरी की घटना जिसके कारण गांधी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग बंद करना पड़ा, वो गोरखपुर में घटी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ये गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी
उड़कर आती है और जमा हो जाती है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वेनिस नहर आपका इटली में स्थित है। इटली देश में आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जहां नहरों और पुलों से युक्त है ये वेनिस शहर, तो आपका इटली में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 13। तो सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या 24 है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब भारत की अगर बात करें तो इसमें केवल एक समय क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। तो जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक दूसरे नंबर पर है। भारत की रैंकिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? 2017-18 के दौरान आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत 2017-18 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन जो है एक डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिटकॉइन जो है एक विकेंद्रीकृत यानी डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। ये जो है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है तो आपका रक्षा व्यय जो होता है ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में नहीं शामिल है। आर्थिक सेवाएं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, ये सभी आपके केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल हैं। और रक्षा जो व्यय है आपका ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए हैसियत और अवसर की स्थापना की बात की गई है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर 24। तो स्वर्ण सिंह समिति को मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। अगला देखते हैं, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फटाफट से आपका जो है 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने करवाने की कोशिश की है। निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 26। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग, ये शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स का संबंध शिशु रोग से है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे खाली स्थान आपको बताना है कि प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आपका कम समय में मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक प्रश्न करवाएं ताकि अब समय बहुत कम बचा है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ ऑप्शन सी 2 बार लिखा गया है, आपको बना लेना है, ऑप्शन बी होगा ये। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि इनकी में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण परिवर्तित हो जाता है। आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। प्रक्रिया आपको बतानी थी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रक्रिया है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। तो सागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर इसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बार किसकी इकाई है? सही जवाब हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब की इकाई को बार कहते हैं। एक बार बराबर, जो ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से हमने पूरे करवाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।